हेलो फ्रेंड्स, मैंने समुच्चय के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसी क्रम में ये आज तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आगे समुच्चय के प्रकार के आगे बता रहा हूँ। उपसमुच्चय किसे कहते हैं, पहले आप ये समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है उपसमुच्चय सबसेट। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से लिए जाएं, दो समुच्चय कोई भी ए और बी इस प्रकार से लिए जाएं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ए इज इक्वल टू एक सेट ले लिया 2, 4, 6 डॉटेड, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड। इसका मीन्स इसमें तो जो है केवल सम संख्याएं आ रही हैं। सेट ए में केवल सम संख्याएं दी गई हैं, 1, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आएंगे। सेट बी में सभी नंबर्स आ जाएंगे, जो भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी शामिल हैं, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, मतलब सम संख्या हो या विषम हो, दोनों शामिल हैं। तो आप ये समझिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होगा। ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होगा, तो ए को हम बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ए को हम बी का उपसमुच्चय कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। क्लियर हुआ? ए सबसेट बी, ये है हमारा उपसमुच्चय का प्रतीक। ए सबसेट है बी का। इसके बाद आप ये समझिए जो अधिसमुच्चय होता है वो क्या होता है। जो बी है यहां पर समुच्चय, वो ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। मतलब कोई भी समुच्चय जिस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा उसे अधिसमुच्चय सुपरसेट कहेंगे। सुपरसेट कहेंगे, जो बड़ा होगा उसे सुपरसेट कहेंगे। यानी कि जिससे अवयव लेकर के, इससे कुछ एलिमेंट्स लेकर के इस सेट को बनाया गया है। तो ये बी जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। इसके बाद आता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, इसमें आप समझिए, उचित उपसमुच्चय में इसी की तरह है, उपसमुच्चय की तरह है। उचित उपसमुच्चय में आप को यदि दो सेट ए और बी इस प्रकार से लिए जाएं, ए और बी इस प्रकार से लिए जाएं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा उपस्थित हो जो ए में ना हो। मतलब जैसे कहने के लिए ए इज इक्वल टू दे दिया मैंने 2, 4, 6 और b इज इक्वल टू दे दिया मैंने 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी में ए से अधिक अवयव है। ए के जितने अवयव हैं वो तो है ही,
उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो B का A उचित उपसमुच्चय होगा। उचित उपसमुच्चय के लिए इस तरह का साइन लगाया जाता है, नीचे की जो लाइन होती है ऊपर वाली वो हट जाती है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई है इन दोनों से। क्या यहाँ पर 2, 4, 6 और एक्सेट्रा थे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। ठीक है, तो ये जो है उचित उपसमुच्चय ये भी है। कोई भी समुच्चय उचित उपसमुच्चय तभी बन सकता है जब वो पहले उपसमुच्चय होगा। जैसे मैंने कहा कि ये इस एग्जाम्पल को छोड़ दें, हम दूसरा एग्जाम्पल लें। जैसे a इज इक्वल टू 2, 4, 6। ये इसका b इज इक्वल टू हम ले ले 1, 2, 4, 6। तो a b का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। इसको क्या कहा जाए? उचित उपसमुच्चय। यदि इसमें से ये 1 हट जाए तो अब a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित है, ठीक है, लेकिन जितने हैं वो सारे ही हो गए, तो इसको केवल उपसमुच्चय कहा जाएगा, उचित उपसमुच्चय नहीं कहा जाएगा। उचित उपसमुच्चय के लिए एक अवयव b में अतिरिक्त होना आवश्यक है। अब किसी भी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? किसी भी समुच्चय से हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए, n अवयव वाले समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, 2 की घात n। जैसे इसमें 3 अवयव हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी कि इसके उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए। उपसमुच्चय किसे कहेंगे? कि यदि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो, a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो तो समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहेंगे और समुच्चय b को समुच्चय a का अधिसमुच्चय कहेंगे। ठीक है। उचित उपसमुच्चय, यदि a का प्रत्येक अवयव b में उपस्थित हो, साथ में b में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो a में उपस्थित ना हो, तो समुच्चय a को समुच्चय b का उचित उपसमुच्चय कहा जाएगा। किसी भी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं? हालांकि इनको मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है n अवयव वाले समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n।
जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कितने में 3 है, तो यहाँ पर हम अगर 2 की पावर 3 लिख दें तो कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 8। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कराऊंगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता अभी, क्योंकि अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम से अपलोड नहीं हो पाता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे यदि आप कोई क्वेश्चन भेजते हैं पूछने के लिए, तो उसका रेफरेंस जरूर भेजिए। यदि कोई कॉम्पिटिटिव बुक से भी भेज रहे हैं तो उसका रेफरेंस भेजिए, उसका जो ऑप्शन होते हैं उनके ऑप्शन भेजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं जिनको केवल ऑप्शन से ही सॉल्व किया जा सकता है, अदर पैटर्न पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं उनका रेफरेंस किस बुक से भेज रहे हैं विद ऑब्जेक्ट, उसकी चॉइस जो दी गई होती है बुक्स में, वो भी साथ में भेजिए। ठीक है, यदि आप इतना भेजेंगे तो ही मैं सॉल्व करा सकता हूँ, नहीं तो मैं स्वयं भी डाउट में रहूँगा ये क्वेश्चन राइट है या नहीं है। यदि आपका रेफरेंस होगा तो उसे मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसके नोट्स प्रिपेयर करें। मैं शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, और यदि फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे दोबारा रिवाइज करा दूँगा।